राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पर्ल मेहंदी आर्ट 22 में। आज की कहानी है सन्नाहट। रात के 12-10 बजे थे। तेज़ बारिश, बिजली की कड़क और हवा की सनसनाहट सब मिलकर माहौल को डरावना बना रहे थे। नैतिक 26 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो ऑफिस से घर लौट रहा था। वो अकेला रहता था और मुंबई की एक पुरानी सोसाइटी में रहता था। रास्ता बहुत सुनसान था। बारिश के बीच उसकी बाइक के टायरों से पानी उछल रहा था। तभी मोबाइल बजा। स्क्रीन पर लिखा था अनजान नंबर। वो झिझका, फिर कॉल उठा लिया। नैतिक, जल्दी घर मत जाओ, तुम्हारे कमरे में कोई है। आवाज़ बहुत धीमी और ठंडी थी, लेकिन बहुत डरावनी, जैसे कोई फंसा रहा हो। कौन है? नैतिक झुंझला गया। बेवकूफ़ी मत करो। लेकिन दूसरी तरफ से बस एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। मजाक नहीं कर रहा, मैं वही हूँ जो तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। नैतिक ने झट से रियर व्यू मिरर देखा। नैतिक ने झट से पीछे की ओर मुड़कर देखा, डर के। पीछे सिर्फ धुंध और बारिश थी। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वो तेज़ी से बाइक दौड़ाता हुआ घर पहुंचा और वो बहुत घबराहट में था। पर बहुत अनोखी और अजीब बात यह थी कि घर का गेट खुला हुआ था। वह बहुत अचंभित हो गया। तभी उसे याद आया कि वो हमेशा लॉक करता था। वो धीरे धीरे अंदर गया। लाइट चली गई। बस मोबाइल की टॉर्च से रास्ता रोशन था। फिर भी वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। कमरे के दरवाजे पर हल्की खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें नोची हों। वो अंदर गया, बिस्तर पर बैठा और गहरी सांस ली। तभी फ़ोन फिर बजा। वही नंबर। कौन हो तुम? नैतिक चिल्लाया। दूसरी तरफ से वही ठंडी आवाज़ आई। मैं वो हूँ जिसे तुमने देखा था आईने में। नैतिक ने टॉर्च आईने पर डाली और वो चौंक गया। आईने में उसका चेहरा थोड़ा मुस्कुरा रहा था, जबकि असली नैतिक का चेहरा बिल्कुल स्थिर था। वो बिल्कुल भी हंस नहीं रहा था। वो पीछे हट गया डर से। मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। अचानक आईने के भीतर वाली परछाई ने सिर झुकाया और आईने से बाहर आने लगी। नैतिक की आंखें फैल गई। वो पीछे भागा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरा अब एकदम अंधेरे में डूबा गया। कुछ दिखाई न दे रहा था, बस आईने की चमक और धीमी सी हंसी गूंज रही थी पूरे कमरे में। और वह बहुत खामोश था। तू हमेशा अकेला रहता था ना? नैतिक अब हमेशा मेरे साथ रहेगा। सुबह जब पुलिस पहुंची तो दरवाज़ा भीतर से बंद था। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कमरे के बीचों बीच नैतिक का शव पड़ा था और आईने में उसी जैसा एक मुस्कुराता चेहरा अब भी मौजूद था। पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा कि एक ही व्यक्ति के 2 चेहरे। और उसी रात फिर एक कॉल आया, वही अनजान नंबर, पर इस बार रिसीवर के पास था कांस्टेबल विजय। फ़ोन से वही आवाज़ आई, विजय आईने में झांक कर देखो, अब तुम्हारी बारी है। उस रात के बाद वो कमरा आज तक सील है, पर कहते हैं बारिश की रातों में वहाँ से फ़ोन की घंटी अब भी सुनाई देती है। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी और मेरे मेहंदी डिज़ाइन वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी।